गुजर खान के अंदर प्लॉट निकला तो आखिर किसका निकला? बैलेटिंग जेन्युइन थी या कि टेम्पर्ड? बैलेटिंग के रिजल्ट को अनाउंस करने में इतनी देर क्यों लगी? आखिर किसको नवाजा गया? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मैं हूं अबसार अली। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप तक जो रियलिटी है वो पहुंच सके। तो व्यूअर्स, फाइनली न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का बैलेटिंग का रिज़ल्ट 22 अगस्त, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मंडे वाले दिन रिज़ल्ट आ जाएगा, तो मंडे की शाम को बैलेटिंग का रिज़ल्ट आ गया। इससे पहले हमारे साथ लातादाद जो क्लाइंट्स हैं वो बार बार कॉल्स करके मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि जी इतना डिले क्यों आ रहा है, जब बैलेटिंग 20 अगस्त को हो चुकी है तो रिज़ल्ट अनाउंस करने में इतनी देर क्यों की जा रही है। उस वक्त तक जो हमारे पास कंपनी की तरफ से जवाब था कि जी टेक्निकल इशू की वजह से वेबसाइट पे डाटा अपलोड नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आप वेट करें और आपको रिजल्ट जो है वो जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो फाइनली शाम के टाइम पे व्हाट्सएप पे लिस्ट आ गई, लोगों के साथ डाटा शेयर कर दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट है वो कंट्रोवर्शियल हो गया। बैलेटिंग रिजल्ट के कंट्रोवर्शियल होने में सबसे बड़ी वजह बैलेटिंग का रिजल्ट डिले होना है। 90% लोग ये सवाल कर रहे हैं हमसे कि जी अगर व्हाट्सएप पे ही हमें व्हाट्सएप पे शेयर करना था आपने रिजल्ट, तो 20 अगस्त को एट द स्पॉट रिजल्ट शेयर क्यों नहीं किया गया। अब ये वो बात है जिसके साथ पूरे का पूरा रिजल्ट जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। बात यहाँ पे नहीं रुकती। अभी तक हम मोर देन 500 लोगों को टच कर चुके हैं जिसमें से किसी का प्लॉट बैलेटिंग में नहीं आया। अब कहने को तो बैलेटिंग 110% फेयर थी, सब लोगों के सामने वहाँ पे फंक्शन के दौरान बैलेट किया गया, लेकिन आप स्क्रीन पे नंबर्स भी देख रहे हैं, लिस्ट भी चल रही हैं। 700 और 600 की जो सीरीज़ है 95% कोटा इन लोगों को अलॉट किया गया। हुआ क्या है, बेसिकली हुआ ये है कि जिसने प्लेटिनियम की डील ली उसको 108 प्लॉट अलॉट हुए। अभी तक हम 4 से 5 प्लेटिनियम सेल्स पार्टनर को टच कर चुके हैं जिन्होंने मोर देन 108 के 108 प्लॉट बुक करवा दिए, फाइल्स क्लोज हो गई, किसी का एक सिंगल प्लॉट बैलेटिंग में नहीं आया है। अब इसमें आप लोग खुद फैसला करें कि बैलेटिंग फेयर हुई है या नहीं हुई। अगर बैलेटिंग फेयर हुई है तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, अगर बैलेटिंग फेयर नहीं हुई तो इसका मार्केट के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा। जो नई बैलेटिंग, जो सेकंड बैलेट 23 सितंबर 2022 को होने जा रहा है, इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर क्या आएगा और उसमें जो बैलेट होंगे प्लॉट उसका मार्केट के ऊपर पूरा इफेक्ट क्या आएगा। क्योंकि जैसा कि आपको हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एक कमर्शियल की डील भी आने जा रही है जिसमें बहुत से क्लाइंट इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अब लोग स्टेप डाउन होना शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो ये है कि इस डिजिटल दौर में 3 दिन क्यों लगे व्हाट्सएप पे लिस्ट शेयर करने में। 90% जो क्लाइंट है वो हमसे बार बार सिर्फ यही सवाल कर रहा है जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि इस डिजिटल दौर में व्हाट्सएप की लिस्ट शेयर करने में 3 दिन क्यों लगे। अब इस बात का फैसला हम आप लोगों पे छोड़ते हैं कि जी आया बैलेटिंग फेयर थी या कि बैलेटिंग फेयर नहीं है। अब इस पूरे सिनेरियो में हम जो पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं वो यही है कि जो 30 सितंबर 2022 को सेकंड बैलेट होगा, जिसमें ज़रून मसूद साहब ने ये कहा था कि जो प्लॉट बैलेट में नहीं आएंगे उन प्लॉट्स को दोबारा बैलेट में शामिल किया जाएगा, जो कि ओवरसीज़ का बैलेट है 8 मरला और 14 मरला का। इसके साथ 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के जो प्लॉट्स रह जाएंगे या जो लेट कमर्स होंगे जो अपनी फाइल सबमिट कराएंगे उनके प्लॉट दोबारा री बैलेट में डाले जाएंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो भी प्लॉट 1000 प्लॉट या 1050 प्लॉट मजीद बैलेट होना है उसमें लोगों को मैक्सिमम अकोमोडेट किया जाएगा ताकि पॉजिटिविटी फैले और लोग जो है वो लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है वो दोबारा कायम हो और जो मंडी बहाउद्दीन नया प्रोजेक्ट आने जा रहा है न्यू मेट्रो सिटी का, वो उस पे लोग जो है वो इन्वेस्ट करने पे आमादा हो। एंड में फिर हम ये सवाल आप लोगों पे छोड़ते हैं कि आपके ख्याल में बैलेटिंग फेयर थी या अनफेयर थी। इसका जवाब आप हमें कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रियलिटी और फेयर बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।